खबर शिवपुरी से। बीजेपी मध्य प्रदेश के केपी यादव के काफिले को संदिग्ध बाइक सवारों ने रोकने की कोशिश की। सुरक्षा के लिए गृह मंत्री को लिखा पत्र। बीजेपी मध्य प्रदेश सांसद डॉक्टर केपी यादव के काफिले को संदिग्ध बाइक सवारों ने रोकने का प्रयास किया। सांसद ने इसकी शिकायत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एक बाइक सवार को पुलिस को सौंपा। यादव ने कहा कि आरोपी मोटरसाइकिल सवार के पास एक थैला था जिसमें हथियार होने की आशंका है। आरोपी शिवपुरी जिले के इंदौर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर विकल्प एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू की है। यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लिखते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हथौड़ा के बीच में कोई घटना हुई है? हाँ, चूँकि मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में कई लोग आपके प्रतिद्वंदी रहते हैं, कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी जिनकी शिकायत मैंने प्रशासन से की थी। परसों जब मैं ग्वालियर से लौट रहा था तो आपके खतौरे के आसपास से लेके ईसागढ़ तक कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया बाइक से। रॉन्ग साइड से कई बार ओवरटेक करने की कोशिश की। कई बार जब मेरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको बोला गया कि आप गाड़ी एक तरफ चलाइए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। एक व्यक्ति ने तो ईसागढ़ तक पीछा किया और बार बार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जबकि फॉलो गाड़ी भी मेरे साथ थी। और कई बार दुर्घटना से भी उसको बचाते बचाते हमें रोड से भी हमारे ड्राइवर को गाड़ी नीचे उतारनी पड़ी। और ईसागढ़ के पास जाके तो उसने बिल्कुल आड़ी गाड़ी लगा दी अचानक से सामने लाके। तो तुरंत ब्रेक लगाने से हम लोगों को भी चोट लग सकती थी। एकदम से जब रोका और उसके पास कुछ थैले वगैरह भी थे, तो तुरंत मेरे सुरक्षा गार्डों ने उसको धर दबोचा और तुरंत ही उसको, क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए था, धमकियां दे रहा था, कई तरह के अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग कर रहा था, तो उसे जो मेरी फॉलो गाड़ी थी उसमें डाल के और तुरंत उसको थाने भिजवाया गया, ईसागढ़ थाने में। और टीआई से भी बात हुई, माननीय एसपी साहब से भी बात हुई, आपके शिवपुरी एसपी से भी और अशोकनगर एसपी से भी। किस तरह की धमकियां दी? और मैंने अब वो गार्ड बता पाएंगे, वो तो क्योंकि ड्रिंक किए हुआ था, उसका मेडिकल भी हुआ है। तो कई तरह की धमकियां और कई तरह के अनर्गल शब्द वो प्रयोग कर रहा था। पर मेरा एसपी साहब से भी यही रिक्वेस्ट थी कि उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो व्यक्ति कौन था, किससे जुड़ा है, किस मंशा से वो आया था। और इस तरह की हरकत, जब फॉलो गाड़ी साथ में चल रही है, सुरक्षाकर्मी साथ में हैं, उसके बाद भी अगर 15-20 किलोमीटर तक पीछा करना, परेशान करना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि कहीं कोई ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने एसपी साहब को बोला है कि जांच करें, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड पता करें और किस मंशा से उसने इस तरह की हरकत की। वो निश्चित ही पता लगना चाहिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। विपक्षी पार्टियां भी कई बार इस तरह के प्लान करती हैं कि लोग इन चीज़ों में उलझ जाएं और कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर एलिगेशन लगे। तो कहीं कोई अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज़ की जांच निश्चित ही होनी चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो। नहीं, आपकी पार्टी चुनाव के मुहाने पर खड़ी है और सुरक्षा में चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, जब कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, नहीं संभाली तो नहीं, ये कैसे भरोसा जनता को? इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए मैंने प्रशासन को अवगत कराया है, पत्र भी लिखा है और मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी। और मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इसकी जांच हो और उस व्यक्ति के बारे में तो निश्चित ही पता लगना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था, क्यों आया, क्यों उसने इस तरह की हरकत की। क्योंकि गलती से भी अगर मेरी गाड़ी से भी टकरा जाता हो तो हो सकता है उसको कोई और ही रूप दे दिया जाता, और हो सकता है वो किसी और मंशा से जिससे वो आया था उसमें कामयाब हो जाता, तो भी एक बहुत बड़ा खलबली स्टेट में मच जाती। तो एक बात मैं आपके चुनावों से जोड़ करते हैं, सवाल है मेरा कि आपके सांसद मंत्री मैदान में उतर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, तो क्या पार्टी की तरफ से आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है कि आपको भी आना चाहिए? देखिए, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता लगता है। कभी मैं जब चंदेरी जाता हूं तो मुझे बोला जाता है कि आप चंदेरी से चुनाव लड़ रहे हैं, कि आपका चंदेरी में नाम चल रहा है। जब मैं कॉलरस आता हूं तो यहाँ सबका इतना स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता है कि यहाँ लोगों का कयास लगाने लगते हैं कि आप कॉलरस से चुनाव लड़ रहे हैं क्या। जब मैं बामौरी जाता हूँ तो वहाँ का कहने लगते हैं, मैं मंगौली जाता हूँ तो वहाँ कहने लगते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या।
तो मेरे लिए तो ये सुखद अनुभव है कि अगर मेरी लोकसभा की हर विधानसभा से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ चुनाव मुझे लड़ना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है एक जनप्रतिनिधि के लिए कि आज भी लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है, लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मुझे तो लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में निश्चित ही अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी तो हम यहाँ रिकॉर्ड बनाएंगे इतना प्यार इसने देख के। तो बाकी ये पार्टी का डिसीजन होगा किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है, किसको कौन सा चुनाव। अगर पार्टी बोलती है कि आप विधायक देखिए, चुनाव लड़ेंगे तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी से लड़ना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से लेकर या हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से लेकर सभी लोग हमेशा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व यही कहता है कि इस भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसका निर्वहन करेगा, जो दायित्व जिसको मिलता है वो उसका निर्वहन करता है। सबसे पहले हम कार्यकर्ता हैं। आपकी पसंदीदा सीट कौन सी है? देखिए, मेरी पसंदीदा तो मेरा पूरा लोकसभा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे शीर्ष नेतृत्व का, मेरी पार्टी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया। और एक एक यहाँ के वोटर का, एक एक नागरिक का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और लाखों मतों से मुझे लोकसभा में जिताया था। और जिस तरह का स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे आज भी मिल रहा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे आपको सांसद का चुनाव मैंडेट नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, हालांकि आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आप अगर राजनीति को समझते हैं, राजनीति जो आजकल राजनीतिक हालात चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ठीक से समझते हैं तो ये एक ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी के बारे में पहले से कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। हमारी रीति नीति बहुत अलग है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है। इस पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, इस पार्टी में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है और इस पार्टी में मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति एक छोटे से गांव में जन्मा एक किसान का बेटा सांसद के रूप में आप सबके समक्ष बैठा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और इसमें किसको क्या दायित्व ये पार्टी देगी कोई नहीं कह सकता। जिसको जो दायित्व देती है वो उसका ठीक से निर्वहन करता है। और सामने में मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सुनने में तो बहुत कुछ मिलता है, पर आप देख रहे होंगे कि जब लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आती है तो लोग कहते हैं हाँ ऐसा भी हो गया क्या। इसकी क्लियरिटी तो आप ही कर सकते हैं ना। ये पार्टी है, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी का। मुझे पार्टी जो दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन ठीक से करूंगा। बस इसके अलावा पार्टी किसको क्या दायित्व देती है इसका किसी को नहीं पता है, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व और संगठन तय करेगा। संसद जी एक मिनट, जो लोगों ने